नमस्कार दोस्तों ट्रंप ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को शॉक कर दिया है। ट्रंप ने अनाउंस किया है पूरी दुनिया के ऊपर 10 से लेकर 12.5% तक टैरिफ लगने वाला है, जिसमें चाइना और अमेरिका का फेवरेट कंट्री इजराइल भी है, जबकि इंडिया के ऊपर 10% टैरिफ लगा है। और इस बार जो रीजन दिया गया है वो है फोर्थ लेबर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रंप ने इंडिया के ऊपर भी टैरिफ अनाउंस किया है, जो कि है 10%। पहले ट्रंप को टेम्परेरी टैरिफ हटाना पड़ रहा था, क्योंकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसको ना मंजूरी दे दी थी। पर अब समझते हैं ट्रंप इस टैरिफ का रीजन जो लाए हैं, फोर्थ लेबर रीजन लाए हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्या हुआ है। बेसिकली यूएसए ने एक नया टैरिफ अनाउंस किया है। यूएस ने 60 से ज्यादा कंट्रियों पे एक नया टैरिफ अनाउंस किया है। ये टैरिफ जब आया है जब टेम्परेरी टैरिफ यूएस के द्वारा खत्म होने वाला था, जिसके बाद यूएसए ने अनाउंस किया है कि 10 से लेके 12.5% तक टैरिफ लगेगा। और इसके पीछे रीजन दिया गया है फोर्थ लेबर और अनफेयर ट्रेड का। अब सबसे पहले समझ लेते हैं टैरिफ आखिर होता क्या है। टैरिफ बेसिकली एक टैक्स होता है जो दूसरी कंट्रीज एक पर्टिकुलर कंट्री में अपना सामान बेचते हैं। अब सपोज करो कोई कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। ए कंट्री बी कंट्री में सामान बेच रही है और वो सामान $1000 का है। अब बी कंट्री अपनी कंट्री में वो सामान जब आ रहा है उस पर 10% टैरिफ लगा रही है। तो जो अब $1000 का सामान था, अब वो उस कंट्री में 10% रेट बढ़ जाएगा और वो हो जाएगा $1100 का। मतलब 10% टैरिफ लगा दिया। ये कंट्रियां इसलिए करती हैं ताकि अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे पाए, क्योंकि अगर ए कंट्री कोई सामान $1000 का बना रही है तो बी कंट्री उसको $1100 का बना पा रही है। और उस रेट को बराबर करने के लिए और अपनी डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट अप करने के लिए ये टैरिफ लगाती है। बट ट्रंप का रीजन इसके पीछे बहुत ज्यादा अलग अलग होता है। इस टैक्स को कोई और नहीं बल्कि अमेरिका की जनता ही देने वाली है, जिसकी वजह से उनको अब ये सामान बहुत ज्यादा हाई रेट पे मिलेगा। यानी कोई चीज अगर अमेरिका में $100 की आती थी और कंज्यूमर उसके लिए $100 पे करते थे, तो अब वही कंज्यूमर उस चीज के लिए $110 पे करेंगे। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने ये टैरिफ पहली बार लगाए हैं। ट्रंप ने अपने टर्म में काफी बार टैरिफ लगा दिए, जिसका रीजन हर बार अलग अलग दिया गया था। कई बार ट्रेड डेफिसिट उसका रीजन दिया गया। अमेरिका की लोकल इंडस्ट्रीज को बूम अप करने के लिए टैरिफ लगाया जा रहा है। कई बार अमेरिकन जॉब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाया जा रहा है। कई बार नेशनल कंसर्न भी बताया गया और चाइना पर अमेरिका की डिपेंडेंसी भी एक बहुत बड़ा रीजन बताया गया था। दोस्तों अब बात कर लेते हैं ट्रंप इस बार ये नई टैरिफ स्ट्रेटेजी कहां से लाए हैं। ट्रंप पहले ही अपने टैरिफ गेम्स की वजह से अमेरिका की कोर्ट में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कर चुके हैं, जिसकी वजह से अमेरिका की कोर्ट ने ट्रंप के ये सभी टैरिफ को इलीगल बता दिया था, जिसकी वजह से ट्रंप को ये टैरिफ हटाने पड़े और दोबारा से नए टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप नए नए रीजन ढूंढते रहते हैं। जिसके बाद सेक्शन 301 ट्रेड एक्ट 1974 को ट्रंप लेकर आए, जिसमें फोर्थ लेबर और अनफेयर ट्रेड से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट जो अमेरिका में आता है उसके ऊपर टैरिफ लगेगा, जिसकी वजह से ट्रंप 60 कंट्रीज पे ये टैरिफ लगा देते हैं। अब समझते हैं आखिर ये 301 ट्रेड एक्ट असल में है क्या, जिसमें बताया गया है कि अगर कोई कंट्री अमेरिका के बिजनेस को हार्म करने के लिए और इंटरनेशनल ट्रेड्स को खराब करने के लिए अनफेयर कंपटीशन बढ़ाती है, जिसमें से फोर्थ लेबर भी एक रीजन है। अब समझते हैं ये फोर्थ लेबर आखिर में है क्या। फोर्थ लेबर मतलब है कि अगर कोई इंसान काम नहीं करना चाहता फिर भी उससे जबरदस्ती कोई काम कराया जाता है, या फिर जो इंसान उस जगह पर काम करता है उस जगह को वो अपनी मर्जी से नहीं छोड़ सकता और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उस इंसान को वेजेस मिलने चाहिए थे वो भी उसको नहीं मिलते हैं, या फिर कोई और अदर प्रैक्टिस उस वर्कर को फोर्सफुली वर्क कराने के लिए। इन सभी चीजों को फोर्स लेबर कहा जाता है। दोस्तों पहले के टाइम में लोगों को बस प्रोडक्ट चाहिए होता था और प्रोडक्ट का सस्ता दाम। बट आज के टाइम में ये नए नए ह्यूमन राइट्स के फॉर्मूले डेवलप हो गए हैं, जिसकी वजह से आज अगर कोई प्रोडक्ट फोर्थ लेबर से बनाया गया है तो उसके खिलाफ दूसरी कंट्री टैरिफ लगा सकती है। और ये केवल अमेरिका में नहीं बल्कि काफी कंट्रीज द्वारा फॉलो किया जाता है, जो कि एक अच्छी चीज भी है। पर इसका इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए करना वो ट्रंप अच्छे से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं इस टैरिफ की वजह से आखिर किन किन कंट्रीज पे असर पड़ने वाला है और कौन कौन से प्रोडक्ट इसकी वजह से अफेक्ट होने वाले हैं। दोस्तों चाइना, वियतनाम, मैक्सिको, बांग्लादेश, इंडिया और सेवरल यूरोपियन कंट्रीज भी इस टैरिफ के रूल के अंडर आई हैं और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, केमिकल, इंडस्ट्रियल गुड्स हो गए या फिर टेक्सटाइल, सभी चीजों पर
डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगने वाला है। सपोज चाइना के अंदर कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहां पे फोर्स लेबर हो रहा है, या फिर अमेरिका के हिसाब से बताया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे टैरिफ लगेगा। सपोज 50 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं जिनमें से 2 में फोर्स लेबर हो रहा है, बट अब ट्रंप पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे वो सारा का सारा टैरिफ लगाने वाले हैं, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर कंट्री के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आने वाला है। अब कहने को तो पूरी दुनिया के ऊपर ये टैरिफ लगा है, बट इसमें फिर भी चाइना एक सेंट्रल पॉइंट है, क्योंकि चाइना अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा थ्रेट है, क्योंकि अमेरिका और चाइना डायरेक्टली राइवल्स हैं। और इसी चीज को काउंटर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो चाइना को या फिर अदर पार्ट ऑफ कंट्रीज को टारगेट कर सकें और ग्लोबल ट्रेड में जब उनसे नेगोशिएशन करना हो तो अपनी एक प्रेजेंस बना सकें, जिसकी वजह से चाइना भी नई नई चीजें अपनाता रहता है। चाइना अपनी सप्लाई चेन को किसी और कंट्रीज में ट्रांसफर कर देता है और वहां से अमेरिका में इंपोर्ट करता है, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ट्रंप चाइना के पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी अमेरिका के आसपास भी है तो वो है चाइना। अब बात कर लेते हैं आखिर अमेरिका ने अपने बेस्ट फ्रेंड को क्यों डाला है इस टैरिफ के खेल में। अमेरिका ने 12.5% टैरिफ इजराइल पर भी लगाया है। दोस्तों, हो सकता है ये दुनिया को दिखाने के लिए ट्रंप ने लगाया है कि वो पूरी दुनिया के ऊपर इक्वल टैरिफ लगा रहे हैं, ताकि वो अपनी कोर्ट में इस चीज को जस्टिफाई कर सकें, क्योंकि पहले से ही ट्रंप बहुत सारे लीगल फ्रेमवर्क्स में फंस चुके हैं, जिसकी वजह से उनके बहुत सारे टैरिफ प्लान्स फेल हो चुके हैं। और इसी वजह से अपने डर्टी गेम्स को ट्रंप ने कंटिन्यू करने की वजह से अपने सबसे फेवरेट अलाय को भी नहीं छोड़ा। अब समझ लेते हैं इंडिया के ऊपर सिर्फ 10% टैरिफ ही क्यों लगा। दोस्तों, इंडिया के ऊपर पहले 12.5% टैरिफ लगा था, जिसको घटाकर ट्रंप ने अब इंडिया के ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप कब क्या डिसीजन ले लें किसी को भी नहीं पता होता। कभी वो ईरान के ऊपर अटैक कर देते हैं और कभी ईरान से समझौते की बात कर लेते हैं, बट जैसे ही फ्राइडे आता है तो वो समझौता तोड़ देते हैं और दोबारा से ईरान के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसका रीजन मैं आपको अपनी पहले की वीडियो में भी बता चुका हूं कि स्टॉक मार्केट है, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है और वो अमेरिका को भी एक बिजनेसमैन की तरह चला रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को उसका हर्जाना भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इस टैरिफ को 10% इसीलिए घटाया गया है कि ट्रंप इंडिया के साथ थोड़े रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं और आने वाले टाइम पर इंडिया से एक अच्छी नेगोशिएशन डील करना चाहते हैं। और अगर इंडिया ने उसके खिलाफ जाकर उस डील को ठुकरा दिया तो ये टैरिफ शायद 12.5 नहीं बल्कि 20% तक भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल ट्रंप ने इस चीज को बोला है कि इंडिया बहुत सारे मेजर्स अपना रही है फोर्स लेबर को कम करने के लिए। इसी वजह से अमेरिका ने इस चीज को अच्छा मानते हुए इंडिया के ऊपर टैरिफ कम किया है। अब इसके बाद दोस्तों होने ये वाला है कि बाकी इसकी कंट्री अमेरिका से नेगोशिएशन करने आएंगी, या फिर डिफरेंट कंट्रीज अपने प्रोडक्ट दूसरी कंट्रीज में ले जाएंगी जहां पे टैरिफ कम है। इंडिया के ऊपर 10% टैरिफ लगने का मतलब ये नहीं है कि इंडिया के लिए कंपटीशन कम हो गया। बहुत सारी कंट्री जैसे बांग्लादेश, कनाडा, मलेशिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ये इंडिया के लिए डायरेक्ट राइवलरीज हैं, जिसका कंपटीशन इंडिया को डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट में करना पड़ता है। और इस टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबल ट्रेड इधर उधर हो जाएगा। अब ट्रंप की पॉलिसी ट्रंप ही जानते हैं, क्योंकि ट्रंप ट्रेड पॉलिसी नहीं बल्कि ट्रेड पॉलिटिक्स खेलते हैं, जिसमें ट्रंप बैटिंग करना चाहते हैं और पूरी दुनिया के साथ एज अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं। अब ट्रंप पूरी दुनिया के साथ नेगोशिएशन खेलने वाले हैं, जिसमें चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा हाई टैरिफ लगाया है एज कंपेयर टू इंडिया। अब देखने वाली बात यह होगी आने वाले टाइम में इस टैरिफ का असर पूरी दुनिया पे कैसा पड़ता है और कौन सी कंट्रियों पर यह टैरिफ हटेगा और कौन सी कंट्रीज पे टैरिफ बढ़ेगा या फिर सेम रहेगा, वो आने वाले टाइम डिसाइड करेगा। तो दोस्तों, आई होप मैंने ये टॉपिक आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आप भी इसी तरह केवल न्यूज को पढ़ना नहीं बल्कि डिटेल में उसको समझना पसंद करते हैं तो मुझको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक पे। गुड बाय फॉर नाउ।